अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जितनी भी अपॉइंटमेंट्स की वीडियोज़ हैं वो मैं अलग से बना दूँगा। तो जैसे ही मैंने ये वीडियोज़ बनाने स्टार्ट की हैं, तो आज जो मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ दैट वाज़ आई वाज़ प्लानिंग टू मेक ऑन हाउ टू टेक द अपॉइंटमेंट ऑफ जेरीज़ और एतमाद सेंटर जो पाकिस्तान में है। इसके अलावा जितने भी सऊदीया के जितने भी वीज़ा सेंटर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है वो एक्चुअली सिमिलर है। तो मैंने यही देखा था कि जब मैं पहले इस चीज़ को मैं देख रहा था, आज से कुछ अर्सा पहले ही, तो तकरीबन 1 हफ़्ता पहले तक जेरीज़ की वेबसाइट अलग थी और जितने दुनिया भर में जो वीज़ा सेंटर्स थे उन सब की वेबसाइट्स अलग थी। लेकिन टू माय सरप्राइज़ इसी हफ़्ते या प्रोबेबली लास्ट वीक या इन्हीं दिनों में इन्होंने अपनी एक अपडेट की है और एक नई वेबसाइट जो है वो बन गई है, व्हिच इज़ vc.tashir.com। अरबी में ताशीर का मतलब वीज़ा होता है, तो उन्होंने ताशीर को बाकायदा वो कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने सऊदीया का जो विज़िट वीज़ा है या फैमिली इकामा वीज़ा है या किसी भी टाइप का जो सऊदीया का वीज़ा है, वर्क वीज़ा रिलेटेड या कोई भी वीज़ा जो आप अप्लाई करते हैं, तो उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसके लिए जो वीज़ा सेंटर है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं। तो आ जाइए, आप लोगों से गुज़ारिश ये रहेगी कि अगर ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगती हैं, तो आप इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि ये वीडियोज़ बाकी लोगों तक भी पहुंच सकें। क्योंकि ये वीडियोज़ यूट्यूब पे रैंक होंगी और उसके बाद ये सारी चीज़ें साथ-साथ होती रहेंगी। तो आपने जैसा अभी देखा कि मैंने जैसे ही वेबसाइट खोली हुई थी पहले से ही, तो वेबसाइट के ऊपर एक बॉक्स आ रहा था जिस पे मैंने पाकिस्तान इंग्लिश सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपके पास 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपको ये बता रहा है कि आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, वीज़ा की फ़ीस वगैरह कितनी है, वीज़ा सेंटर्स वगैरह कितने हैं, कहाँ-कहाँ पर हैं, और जो अगर आपने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, तो उसका स्टेटस क्या है। क्योंकि आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है कि अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, तो मैं अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डियर एप्लीकेंट, यू कैन रीप्रिंट योर अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टिंग इनटू अपॉइंटमेंट मेन्यू, चूज़िंग रीप्रिंट लेटर। अब क्योंकि आप जब जाते हैं वीज़ा सेंटर के ऊपर, तो आपके पास अपॉइंटमेंट का जो होता है वो प्रिंट आउट एक आता है आपको ईमेल के ऊपर, तो आपको वो करना ज़रूरी है। तो हम इसको ओके कर देते हैं बिकॉज़ इट्स जस्ट अ नोटिफ़िकेशन। यहाँ पर आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करें, हम पाकिस्तानी सेलेक्ट कर देते हैं, वीज़ा की कैटेगरी सेलेक्ट कर दें, हम सेलेक्ट कर देते हैं रेज़िडेंट। अब आप अपने आप को साबित करें कि आप रोबोट नहीं हैं। ठीक है? और यहाँ पर अब आपके पास खुल जाएगा कि कौन-सी लेटेस्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट आपकी जो कंट्री है, जो आपने सबसे पहले सेलेक्ट किया था, उसके मुताबिक कौन से वीज़ा सेंटर्स जो हैं उस कंट्री में मौजूद हैं और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट कब की अवेलेबल है। तो अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि पेशावर है, क्वेटा है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है और लाउंज पैकेज और नॉर्मल पैकेज में फ़र्क सिर्फ़ 10 से 15,000 रुपए का है और कोई फ़र्क नहीं है। जो आपकी वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम होता है, जो कि जब आप अपना वीज़ा सबमिट करके आ जाते हैं, एप्लीकेशन जो है ना वो जेरीज़ में या एतमाद सेंटर में जाके दे आते हैं। बाय द वे जेरीज़ जो है वो अब एतमाद का नया नाम है, एतमाद सेंटर अब ख़त्म हो चुका है। जेरीज़ वीज़ा ने एतमाद को टेक ओवर कर लिया। अब हर जगह आपको जेरीज़ ही नज़र आएगा, तो अब मैं आगे से जेरीज़ ही बोलूँगा। तो ऐसा है कि जब आप जेरीज़ में अपना वीज़ा वगैरह सबमिट करके आ जाते हैं, तो जब वो एम्बेसी जाता है वीज़ा प्रिंट होके आपके पासपोर्ट पे लगने के लिए, तो उसका टाइम सेम है, चाहे आप नॉर्मल लें या चाहे आप लाउंज लें। लाउंज में और नॉर्मल में सिर्फ़ फ़र्क इतना सा है कि आप अगर बगैर अपॉइंटमेंट के जाते हैं एतमाद या जेरीज़ के ऑफ़िस में या वीज़ा सेंटर में, मैं अब इसको वीज़ा सेंटर बोल देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। तो आप वीज़ा सेंटर जाते हैं बगैर अपॉइंटमेंट के, तो आपसे लाउंज के पैसे चार्ज करेंगे और अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो आपसे नॉर्मल के पैसे चार्ज करेंगे। अब लाउंज में कहते तो वो हैं कि जी आप जब लाउंज पैकेज करके जाते हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलती है फिंगरप्रिंट के ऊपर, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में, लेकिन क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है पाकिस्तान में कि उन सब चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं है। सो आई रिकमेंड कि आप नॉर्मली लें, अपॉइंटमेंट लेके जाएँ, 10-15 हज़ार रुपए बचाएँ। मैं अगर आपकी जगह होऊँगा तो मैं पैसे बचाने को ही प्रेफ़र करूँगा। लेकिन अनलेस अगर आपको कोई इमरजेंसी है, आपको जल्दी करवाना है और आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते और आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो फिर आप लाउंज पैकेज करवाएँ और चले जाएँ। यहाँ पर जनाब ये सारी चीज़ें एक बहुत लंबा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और यहाँ पर हर चीज़ उन्होंने समझाई भी है कि जी ये सब कुछ जो है वो मोफ़ा और सऊदी अरेबिया और ब्ला 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 उनके खाते में है, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, वी आर जस्ट अ वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर। तो यहाँ से मैं कंसेंट को क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, ये टर्म्स ऑफ़ यूज़ है, इसको भी मैं जस्ट एग्री करूँगा और एक्सेप्ट करूँगा बगैर पढ़े हुए। अब क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया था रेज़िडेंट कैटेगरी,
अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप एज अ फैमिली जाएंगे वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर के ऊपर या एज एन इंडिविजुअल एक बंदा जाएगा। तो आप लेट्स से मैं इंडिविजुअल पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट, इनविटेशन प्री अप्रूवल नंबर। अब ये जो बेसिकली नंबर होता है, अगर आपके पास फैमिली विजिट वीज़ा है तो फैमिली विजिट वीज़ा के ऊपर लिखा होता है ताशीर मुस्तनद, उसका जो नंबर होता है रकमल ताशीरा, वो आप यहाँ डालते हैं वीज़ा नंबर। अगर आपके पास रेजिडेंट वीज़ा है तो येलो स्लिप के ऊपर जो टॉप के ऊपर नंबर लिखा होता है, टॉप लेफ्ट के ऊपर, वो नंबर आप यहाँ लिखते हैं। और स्पॉन्सर आईडी जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, अब लेट्स से मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ, 10 नंबर्स होते हैं यूजुअली, यहाँ पर मैं ये नंबर डाल देता हूँ, ठीक है जी। और फिर मैं ये 10 नंबर्स तो मुझे नहीं दिखा रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स होते हैं, सॉरी। स्पॉन्सर आईडी 10 नंबर का ही होगा, 2025, ये मैं एक रैंडम सा कामा नंबर या जो भी स्पॉन्सर आईडी है मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, मोहम्मद बिलाल कुरैशी, मेल जेंडर है मेरा, मैरिटल स्टेटस मैरिड हूँ जी मैं, पाकिस्तानी, रिलीजन इज़ इस्लाम, ऑक्यूपेशन आई एम टीचर, क्वालिफिकेशन बैचलर्स, सोर्स ऑफ डिग्री, जहाँ जहाँ पर ये रेड स्टार बना हुआ है वो सारी चीज़ें आपने लाजमी बतानी हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 923100012566, जो भी खली वली डाल दिया मैंने। अब आप यहाँ पर ईमेल भी आप डाल सकते हैं, qureshi@qureshi.com, ठीक है जी। इसी तरह सऊदी मिशन इन इस्लामाबाद, आप अपना कौन से सऊदी मिशन में अपना पासपोर्ट सबमिट कराना पसंद करेंगे। इससे बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि जिस भी आप लेट्स से कराची में हैं तो यहाँ पर आप कराची सेलेक्ट करें, लेकिन अगर आप क्वेटा में हैं तब भी आप कराची सेलेक्ट करें, लेकिन अगर आप लाहौर, पेशावर या इस्लामाबाद से सबमिट करें तो फिर आप इस्लामाबाद सेलेक्ट करें। इसका मकसद ये होता है कि जहाँ का आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपका पासपोर्ट जाएगा आपका वीज़ा प्रिंट होने के लिए। पोर्ट ऑफ एंट्री में डाल देता हूँ जी दम्माम डाल देता हूँ, ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्ट मोड मेरा जी बाय एयर है, कार नंबर को छोड़ें। यहाँ पर एंट्रीज़ जो आप यहाँ पर लिखेंगे ना, बेसिकली वो एंट्रीज़ आप लिखेंगे अपने वीज़ा के हिसाब से। अगर आपका फैमिली विजिट वीज़ा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे मल्टीपल एंट्रीज़ 365 डेज़, ठीक है जी, मल्टीपल वैलिड फॉर 365 डेज़। अगर आपका रेजिडेंट वीज़ा है तो वो सिंगल एंट्री में आएगा। अगर आपका कोई भी और टाइप है तो आप उसको इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंगल एंट्री डाल देता हूँ बिकॉज हमने रेजिडेंट वीज़ा सेलेक्ट किया था। एड्रेस यहाँ पर मैं कुछ भी जो है ना डाल देता हूँ, लेट्स से अब यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड्रेस, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है तो मैंने जो मेरे पास एड्रेस आ रहा था मैंने उसको वहाँ पर डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पासपोर्ट डिटेल्स में डाल देता हूँ FB 123456 FB, इसको बल्कि मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल देता हूँ। अब यहाँ पर तो बेसिकली वो कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 FB 1 2 3 4 4 5 6 7, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने नॉर्मल पासपोर्ट, प्लेस ऑफ इशू इस्लामाबाद लिख देते हैं। वैसे यहाँ पर प्लेस ऑफ इशू में हमेशा पाकिस्तान आता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद डेट ऑफ इशू हम रिसेंटली कोई डाल देते हैं 2021 की, और एक्सपायरी हम डाल देते हैं 2031 की 9 मार्च की, बिकॉज हमेशा आपकी एक्सपायरी या 10 साल की होगी या 9 साल की होगी। प्लेस ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं कोई भी रैंडम सी 16 मार्च 1977। डू यू हैव एन अरेबिक पासपोर्ट? नो वी डोंट हैव। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा जी, कोई हमने डिटेल मिस कर दी है, यहाँ पर ईमेल हमने एड्रेस गलत डाला था। ओके जी, नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर आ रही है अपॉइंटमेंट्स की डिटेल्स। आपको कहाँ पर अपॉइंटमेंट चाहिए? आपको इस्लामाबाद में जो चाहिए वो जो नियरेस्ट अवेलेबल है वो 15 की है, लेकिन लाउंज में अवेलेबल है, नॉर्मल में अवेलेबल नहीं है। अर्लीस्ट अर्लीस्ट अवेलेबल स्लॉट जो नॉर्मल का है वो 21 मार्च का अवेलेबल है, लाउंज में 15 मार्च का अवेलेबल है। लेट्स से मैं लाउंज क्लिक कर देता हूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ इस्लामाबाद की। यहाँ पर मेरी सेलेक्ट हो गई। टाइम स्लॉट, यहाँ पर टाइम स्लॉट्स भी बने हुए आते हैं, तो मैं यहाँ टाइम स्लॉट जो भी मेरे पास अवेलेबल आ रहा है या जो आपको नज़र आए, ये मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए कोशिश कर लेता हूँ अगर मुझे मिल जाते हैं तो। इस्लामाबाद सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर टाइम स्लॉट्स बहुत सारे आ रहे होंगे, सी इस तरह टाइम स्लॉट्स बहुत सारे आते हैं। टाइम स्लॉट आप सेलेक्ट कर लें जो भी आपका कन्वीनियंट है। मेरी राय आपको यही है कि आप सुबह सुबह जाएं, क्योंकि आपका जो है ना बड़ा टाइम लग जाएगा।
मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि आपका जो है ना बड़ा टाइम लगता है इन सारे कामों में, तो आप सुबह सवेरे की जो अर्लीस्ट आपको मिले आप वो सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट करें, ये अब आप ये जी वैल्यू एडेड सर्विसेज, अब आप कुरियर भी चाहते हैं, आप एसएमएस अपडेट्स भी चाहते हैं। वो कह रहे जी एसएमएस अपडेट्स के लिए 259 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे, तो कोई मसला नहीं, लेकिन हम इसको यहाँ पर अनसेलेक्ट कर देते हैं। कंसेंट मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। कुरियर सर्विस मुझे चाहिए बिकॉज आई नीड टू गेट माई पासपोर्ट थ्रू द कुरियर। अगर आपको कुरियर चाहिए तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर कुरियर की जो डिटेल्स हैं वो आप फिर वीज़ा सेंटर के ऊपर जाकर ही देंगे। कन्फर्म एंड बुक, कन्फर्म एंड बुक आपने कर दी, क्रिएट हो गई। यहाँ पर जनाबे वाला ये मेरी अब अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से ही प्रिंट भी कर सकता हूँ। लेट्स सी वेयर आई कैन प्रिंट दिस। यस, दिस इज़ द प्रिंट ऑप्शन। इसको मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर सेव करके आपको दिखा दूँ तो ये आपके सामने हो जाएगा सेव। अब क्योंकि जो आपका अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, तो मैंने अपना जो पासपोर्ट नंबर डाला था वही मेरा पासवर्ड है इसके लिए। अब सवाल ये है कि जो मैंने पासपोर्ट नंबर डाला था मुझे वो भूल गया है। लेट मी सी, अगर मुझे यहाँ मिल जाए तो। अब एक्चुअली मुझे वो पासपोर्ट नंबर ही भूल गया है, लेकिन अगर आपका जो भी पासपोर्ट नंबर होगा वो आप इसमें डालेंगे। आई कैन ट्राई स्टिल FB12345 6, हाँ फेल टू रीलोड, FB12345 6 7, हाँ खुल गया, 5 6 7 तक था, खुल गया। ये अब आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, ताशीर के नाम से अब यहाँ आएगा। यहाँ पर जैरीज नहीं लिखा आएगा, यहाँ पर एतमाद नहीं लिखा आएगा, कुछ भी नहीं लिखा आएगा, यहाँ पर ताशीर लिखा आएगा। दुनिया भर में जहाँ पर भी सऊदी अरेबिया के वीज़ा सेंटर्स अवेलेबल हैं उनका ये एक स्टैंडर्ड सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म और फॉर्मेट बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वीज़ा सर्विस सेंटर फॉर सऊदी अरेबिया। यहाँ पर ही आपके जितने भी आपके चार्जेस होंगे वो भी लिखे आएंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पर वो चार्जेस लिखे आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो आपकी वीज़ा की प्रोसेसिंग फ़ीस होती है और जो जो आपका क्या कहते हैं इसके जो फीसेस हैं, यहाँ पर जो आपकी वीज़ा फ़ीस लिखी हुई है सिर्फ और सिर्फ ये इंजाज़ की फ़ीस है जो कि आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग की है, और जो ये आपकी अपॉइंटमेंट की फ़ीस है, और उसके अलावा जो टैक्सेस हैं। इसके अलावा भी आपसे एक चीज़ और ली जाएगी, वो ये ली जाएगी कि वहाँ पर जाने के बाद आप जो पे करेंगे वो आप अपनी एक मेडिकल इंश्योरेंस पे करेंगे, जो कि आपके लिए ज़रूरी है हर विज़िटर के लिए ख़रीदना, जो कि तकरीबन सऊदी रियाल के हिसाब से 250 या 300 रियाल की आती है, और अगर आप कन्वर्जन रेट लगा लें तो उस हिसाब से जितने भी पैसे बनेंगे वो आपसे वहीं ऑन स्पॉट कैश में लेंगे। तो जनाब वाला ये तरीक़ाकार है नई अपॉइंटमेंट बुक करने का वीज़ा सेंटर के लिए सऊदी अरेबिया की। पूरी दुनिया में किसी भी वीज़ा सेंटर की अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप इस तरीके से बुक कर सकते हैं। अगर आपके मज़ीद कोई सवालात हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा विज़िट वीज़ा कैसे प्रोसेस होता है या कैसे इशू होता है उसका तरीक़ाकार भी यहाँ कहीं आ रहा होगा या पहले आ चुका होगा। इकामा वीज़ा के ऊपर मैंने डिटेल्ड 3 या 4 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना के डाल दी हैं। तो अगर आपको ये तमाम वीडियोज़ पसंद आई हैं तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड मेकिंग श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल। मैंने एक और काम भी किया है, वो ये है कि मैंने एक ग्रुप बना दिया है, कम्युनिटी ग्रुप ऑन द फेसबुक, सऊदी गाइड्स के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए बिलाल को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।